आज हम सभी लोग जो इंडियन स्टेट के अंदर आज़ाद हस्ती के मालिक बहुगिनती होते हुए भी गुलामों वाली जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हम सभी जितने भी रिस्पेक्टेबल वक्फ एक सोच के ओबीसी के और भीमराव अंबेडकर जी की सोच पर चलने वाले लोग, प्रेस, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी को वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इसका मतलब ये है जो खालसा प्योर, वाहेगुरु जी का खालसा, खालसा मीन प्योर, खालसा वाहेगुरु का है और फतेह विक्ट्री भी उसकी है। इस करके अब सभी लोग यही एक सोच के लिए बैठे हैं। हमको इंडिया में हम जनगणना और अपने हकों की बात मांगने की बात कर रहे हैं और ईवीएम के बारे में अपना सभी की चिंता एक है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी को पहले तो ये माइंड में रखना चाहिए, अपने दिमाग में, हम हक मांगने वाले नहीं हैं। हम हक तो देने वाले हैं। देने वाले ये कह रहे हैं कि हमको हक दें। ये कैसी बात है? हक देने वाला भी कभी कहता है कि हमको हक दें। इस वजह से हमको, आपने देखा लखनऊ में भूल भुलैया देखा, हमको 3% ब्राह्मणवादी सोच ने आरएसएस की सोच में उसको चक्कर में डाला हुआ है। चक्कर में निकले कैसे? आप तो निकल सकते हैं, थोड़ी सी बात है, ज्यादा किसी को समझाने की बात नहीं है। जेकर आरएसएस की नागपुर की सोच आपको कभी दाल देती है, आपको कभी सिलेंडर देती है, किसानों को कभी फ्री बिजली देती है, कभी किसानों को सब्सिडी की बात करती है, कभी नौकरियों में 33%, 10% देने की बात करती है। बात कौन कर रहा है? जो करने के योग नहीं है। हमको ऐसे डाला हुआ है। जेकर ये आरएसएस की सोच सिलेंडर का बहाना देकर और फ्री बिजली का, आटा दाल का, कॉपियों किताबों का बहाना देकर हमको ठोकती है। कभी रविदास महाराज जी का घर ढा देती है, कभी बाबरी मस्जिद गिरा देती है, कभी 3 काले कानून लागू को किसानों को गिरा देती है, कभी अम्बेडकर सोच को उसकी किताबों में लिखकर उसकी सोच को बदल देती है, कभी गुजरात में किसानों को निकाल देती है, कभी गाड़ी चढ़ा देती है। ऐसे ऐसे बातें करती है आपसे वोट लेकर। कौन कर रहा है? आपसे, आपसे, हमारे से।
हम सभी जे सोचें हम सभी शूद्र आदमी हैं, सभी ब्राह्मण के क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम सभी शूद्र आदमी हैं। तो गिनती सबसे ज्यादा हमारी है सभी की। हम जातों में पड़े हुए हैं, हम तो सिख सरदार हैं, हम तो ये हैं मैं यो हैं। जातों में डालकर हमको बखरा हुआ है। हम पहले सोचो 543 सीटें हैं इंडिया में, कुछ भी ना करें, जे करो आरएसएस बीजेपी आपकी वोट लेकर आपको गुम्मनगेरी में डाल देती है। आपकी वोट से आपको ही कटा लेती है, आपसे ही मरवा लेती है, आपसे ही काले कानून ले आती है। वो कौन है? हम ही हैं। थोड़ा सा ज्यादा लोगों को समझाने की ये लोड़ नहीं है। 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 70 मेंबर पार्लियामेंट, सिर्फ ओनली 70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी तर्जमानी करते हैं जो हमको मारते हैं, जो आरएसएस के अनुयायी है उसको मानते हैं। वैसे तो 3% हैं, फिर भी 12% को गुम्मनगरी में डाल लेते हैं। अब जब 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो 440 तो आपके है, 70 उनके है। और ओबीसी के पामे एमबी का आरक्षण नहीं है, एससी का है। एससी में कितने आ गए? 170 के ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो किसी पार्टी के भी हो। और यादव उनके भी है, सिखों के भी है। हमारी सबकी गिनती मिलकर कितनी बनती है? 70 निकाल दो, 443 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके ही है, किने जिनकी मांग कर रहे हैं। और जो 443 एमपी समझ जाएं, जैसे मेरी बहन जी ने समझ लिया, अब आए कहां से मर्जी आ जाएं, एक दिन बैठ जाएं, उनकी सीट पर लड़कर उनको डेग दें, तो क्या बात है? उनको समझाओ जो मेंबर जे हमारे दबे कुचले लोग नहीं समझ सकते, उनके पास पैसा नहीं है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है, उसके पास कपड़ा नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास खाने के लिए दूध पानी नहीं है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। वो उसको जे ना जागे तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनसे बनता वो तो जागा हुआ ना, जैसे बीबी जाग गई है। जे जागे हुए लोग उसको 543 443 एमपी के पास जाएं, हाथ जोड़े, निम्रता से बात करें, आप है क्या, आप सूते पड़े हो, उसको जगाएं, उसको जे एक बारी जाग जाएं, हम ऊपर आ जाएं, ये नीचे हो जाएं। जैसे काशीराम जी कहते थे ये मामला ठीक हो जाएगा, पर फिर भी हमारी लड़ाई एक है, हमारी सोच एक है, हमारी प्रॉब्लम एक है, ते हम एक होके लड़े, नहीं तो ये आरएसएस का नागपुर का अजगर आपको खा जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। इसका जड़ा संविधान इन्होंने बनाया, लॉ मिनिस्ट्री के पास होकर चला गया है, फिर पछताएंगे, पछताने में बाद कुछ नहीं बनेगा। और हम सभी इकट्ठे होके एकजुट, निक्की निक्की बातें परिवार में भी होती है, निक्की निक्की बातें अपनी कौम में भी होती हैं, निक्की निक्की बात जाति के आधार पे होती है, पर इन बातों को छोड़ो। हम एक जगह से आते हैं, एक जगह से जाते हैं, एक ही खून है, एक तरह ही जीते हैं, एक तरह ही मरते हैं, एक तरह ही बच्चे पैदा करते हैं, एक तरह ही सभी हैं। तो फिर जो एक जैसे हम सभी लोग हैं, फिर ये लोग हमको नीचा क्यों दिखाते हैं? हम नीचे नहीं हैं, हम ऊपर वाले हैं, ये नीचे वाले हैं, और ऊपर वाले अपने आप को नीचा मानते हैं। ये मानना भी छोड़ दो,
हम आज़ाद लोग हैं, आज़ाद रहेंगे। ये आरएसएस की गुलामी से निकले और अपने जितना भाईचारा उसकी बात करें, फिर सभी कुछ हो सकता है। मैं सिमरनजीत सिंह जी मान, प्रधान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोदी को हराकर, आपकी आरएसएस सोच को हराकर, सिखों में घुसे हुए जो आरएसएस के हाथ ठोके उनको हराकर, और कांग्रेस बीजेपी आरएस जिनकी चाल एक है, रहनी बहनी एक है, और शेप भी बदलते हैं, चलने का, करने का, ठोकने का, मारने का, गैर कानूनी करने का रास्ता उनका एक है। इस करके सभी से बचकर हम एक हो जाएं। और जो अम्बेडकर जी ने आपको कहा कि वोट का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट में चुनाव में आइए, जे हम चुनाव में नहीं लड़ेंगे हथियार का। कभी लड़ाई कृपान की थी, कभी लड़ाई नेजे की थी, कभी लड़ाई ये बटन की है। और ईवीएम का हमको विरोध करना चाहिए। ईवीएम में बहुत कुछ हो सकता है, सबसे ज़्यादा ईवीएम में हेरा फेरी हो सकती है। टेक्निकल तौर पे जब समय मिलेगा मैं ईवीएम पर भी बोलकर एक एक बताऊं कि ईवीएम से सबसे ज़्यादा हमको नुकसान हो सकता है। कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। ईवीएम में एक प्रोग्राम देना होता है। ईवीएम में जो प्रोग्राम दिया जाएगा, जैसे हम एक टाइम पीस है, टाइम पीस पे अलार्म लगाया जाता है, अलार्म जितने बजे लगेगा उतने बजे बजता है। ईवीएम में जो प्रोग्राम दिया जाएगा, वोट जितने परसेंट जितने मर्जी पड़ जाए, उसमें यह कहा जाएगा कि जब 25 तारीख को अपनी वोट का इस्तेमाल होगा सब ठीक होगा, पर्ची भी ठीक निकलेगी, सभी ठीक निकलेगा, चेकिंग भी ठीक निकलेगी। उसमें प्रोग्राम ये दिया जाएगा, जब उनकी गिनती होगी एक दिन पहले का प्रोग्राम दिया जाएगा कि उसको 33% पर या 20% पर वो चेंज हो जाएगा। वो प्ले प्रोग्राम एकदम बैठे बैठे उसी जगह पर, ना किसी टेक्निकल आदमी किया, जिसने चिप बनाई है उसने अपनी प्रोग्राम दिया, उसमें वो ऐसा हो सकता है। कभी कभी वो कह देते हैं, एक आधी सीट पर जब फर्क नहीं पड़ता उसका नतीजा ठीक निकाल देते हैं, जैसे मान साहब का निकाला। वो कहते हैं देखो ये ठीक तो ऐसा हो गया, एक सीट में सिस्टम कोई बदलने वाला नहीं। इस पर भी काफ़ी गंभीरता पर मैंने इस मशीन पर बहुत काम किया है, टेक्निकल काम किया है, सभी कुछ देखा है, सभी कुछ हो सकता है। इससे बचें और आप सभी मिलकर काम करें। हम साथ एक रहेंगे। सबसे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।